नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव दिव्या फिल्म स्टूडियो गोरखपुर से एनबीटी एक्सप्रो मुंबई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी, बदायूं से 3 बार के सांसद और वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद, नेता प्रतिपक्ष और जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुझे संसद तक पहुंचाने में, आरडी लाल बिहारी जी, बस्ती के सांसद आरडी चौधरी साहब, सुल्तानपुर से सांसद आरडी निषाद जी और आपके लोकप्रिय सांसद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी को सुनने के लिए। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मंच से धर्मेंद्र यादव जी ऐलान करें कि साल 2027 के लोकप्रिय संत कबीर नगर क्षेत्र के विधायक होंगे श्री सुबोध चंद्र यादव जी। इसी की ऐलान जनता सुनना चाहती है और लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। इसी उम्मीद में ये आज ऐलान हो, साल 2027 के विधायक होंगे सुबोध चंद्र यादव संत कबीर नगर से। उपस्थित क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति के जीवन का किया हुआ हर काम उनके जाने के बाद जो लोगों के दिलों में स्थान बना के जाए, उसी से एहसास और अंदाज होता है। और आदरणीय भालचंद जी न केवल संत कबीर नगर बल्कि मैं समझता हूँ पूरे बस्ती मंडल के लोगों के दिलों में एक अलग तरीके की सेवा करके चले गए। कोई साथी उन्हें दानवीर के तौर पे उनको परिभाषित कर रहा है, कोई साथी गरीबों के मसीहा के रूप में, कोई साथी रातों दिन संघर्ष के साथी के रूप में। मैं समझता हूँ लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्याएं तभी संभव होती हैं जब कोई पूरा जीवन समाज और जनता की और गरीबों की सेवा में लगा देता है। तो ऐसी महान आत्मा के पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ और उनके बारे में जितनी तरीके से जितनी बात भी सोची जाए वो कम होगी। मुझे पहले भी एक बार सौभाग्य मिला था जब यहाँ उपचुनाव हो रहा था, उनके नामांकन में पार्टी ने मुझे भेजा था और उस समय भी मैंने देखा था यहाँ की जनता के दिल में आरडी भालचंद जी के लिए क्या सम्मान था, क्या स्थान था। तो आज के इस मौके पर मैं आप सभी के भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ अपने आप को संबद्ध भी करता हूं, जोड़ता भी हूं और उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके का आपका साथ, आपने सहयोग, समर्थन दिया, जैसा सुबोध भाई अपने संबोधन में कह रहे थे, इस गांव से निकल के न केवल जिला बल्कि देश की पंचायत तक पहुंचाने में जो आप सबने योगदान दिया, मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह का योगदान आप आने वाले समय में साथी सुबोध को भी देंगे। और सहयोग सुबोध को ही नहीं देना है। ये जो समाजवादी व्यवस्था, जो विचारधारा, जिस विचारधारा पर स्वर्गीय भालचंद जी चले, उस विचारधारा को भी आपको हमेशा हमेशा मजबूत रखना, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पे भाई सुबोध के साथ रहेगा। और इस मंच से मैं कहूंगा, एक बार सुबोध व्यक्तिगत तौर पर जब सुबोध पार्टी वापस नहीं आए थे तब मेरी एक दिन मुलाकात इनसे हुई और मैंने कुछ इनसे कहा उस समय भी। ये बात सुबोध जानते और हम जानते हैं और मुझे खुशी है कि हम सबकी बातों को मान के इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का फैसला किया। और जब आप सबका सहयोग रहेगा, सबका समर्थन रहेगा, तभी हम सब लोग मजबूत होंगे। और ये लड़ाई केवल छोटी लड़ाई नहीं है,
ये जो सफलता आप सबने दिलाई है, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 MP पार्टी के हमेशा हर कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं। ये आप सबने दी है, आपकी दी हुई ताकत है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत दी है, हम समाजवादी लोग जो माननीय अखिलेश जी के सिपाही हैं, ये सिपाही आपकी हर उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये हम आपको भरोसा देते हैं। साथियों, लड़ाई बड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के जनमानस ने 37 सांसदों के साथ और गठबंधन के 43 सांसदों के साथ जब से दिल्ली में भेजा है, तब से ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। न जाने कितने तरीके के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों, इस मंच से मैं कह रहा हूं, जब जनमानस को सच्चाई का पता चल जाता है, फिर कोई षड्यंत्र काम नहीं आता है, चाहे कुछ। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, ये बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाई, झूठ की बुनियाद पर, झूठे वादे करके, गलत बातें करके, लोगों को गुमराह करके, सपने दिखा के ये जो सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, दिल्ली वाली तो सरकार अब महसूस कर ही रहे होगी कि बहुत कमजोर सरकार है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले हो जाएगा, तो बताओ उत्तर प्रदेश को समेटोगे कि नहीं समेटोगे इस बार? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कर देना और खात्मा करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान, मेरे किसानों भाइयों, मेरे नौजवानों, आप सौंपेंगे। और जब कमान माननीय अखिलेश जी के हाथों में होगी, तो चाहे हमारे बेरोजगार जो रोजगार के लिए परेशान हैं, किसान अपनी फसलों के वाजिब मूल्यों से लेके, बिजली से लेके, खाद, बीज, पानी से लेके हर चीज की जो परेशानियां चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का अगर कहीं से समाधान होगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे प्रार्थना लेके आया हूं, जहां स्वर्गीय भालचंद जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि पर मुझे आने का मौका मिला, वहीं संत कबीर की इस पावन सरजमीन पर भी मुझे आने का ये जो सौभाग्य दिया है पार्टी ने, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ के लोगों से कि लड़ाई आलने लक्ष्मी कांत जी को आपने जिता दिया, पप्पू भाई को जिता दिया, ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, उसके लिए तो आप सबको जितना धन्यवाद दें उतना कम होगा। लेकिन अभी लड़ाई जीतने की यहाँ से शुरुआत की है, अभी तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश भी जीतना है और दिल्ली की भी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए आज इस मौके पर स्वर्गीय भालचंद जी जो श्रद्धेय नेताजी के साथ मैं तो आड़ी चर्चा कर रहे थे, हमारे चौधरी साहब सांसद जी आदरणीय राम प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग लोकदल के, युवा लोकदल के समय से भालचंद जी और आपने साथ में काम किया होगा। मैंने भी श्रद्धेय नेताजी के साथ रहते हुए बहुत पहले से 92, 94, 96 के आसपास से उनके काम करने के तरीके को देखा है, समझा है। आदरणीय नेताजी के प्रति उनका जो समर्पण था उसको भी देखा है, और बीच में जब वो गुमराह भी हुए तब भी उन परिस्थितियों को भी मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, ये जो लोकदल और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरे संत कबीर नगर के लोगों, मेरे खलियाबाद के लोगों, कहीं से इस विचारधारा को कभी कमजोर ना होने देना, ये आपसे प्रार्थना है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का आपने साथ दिया, चाहे वो मुद्दे जाति जनगणना के हों, चाहे वो मुद्दे आरक्षण के और हक और अधिकारों को दिलाने के हों, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के हों, चाहे वो हमारे तमाम जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को हक और न्याय दिलाने के हों, चाहे हमारे किसान भाइयों की आमदनी को दूने करने का सवाल हो, चाहे हमारे व्यापारियों के रोजगार को और व्यापार को लाभ में पहुंचाने का सवाल हो, ये तमाम तरीके की जो चुनौतियां और परेशानियां
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा की है, इन हर समस्या का समाधान और हर समस्या का कहीं से इलाज है तो उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है और कोई दूसरा नाम। पहले बताओ मेरे भालचंद जी के चाहने वालों, दोगे माननीय अखिलेश जी का साथ आने वाले समय में मोदी जी के साथ? लोकसभा में इतिहास रचा है। आप देख सकते हैं कि जनता में अपूर्व उत्साह है और मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी काफी सीटें जीतने जा रही है। आप दूसरी तरफ चलोगे तो अम्बेडकर नगर आजमगढ़ से लेके चले जाओ मऊ, गाजीपुर तक, बलिया तक, एक तरफा इतिहास रचा है माननीय अखिलेश जी के सम्मान में, माननीय नेताजी के सम्मान में। तो ये जो विधानसभा में कमजोरी रह गई है मेरे संत कबीर नगर के लोगों, आपको ये कमी पूरी करनी होगी, तभी सत्य भालचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि। बताओ मेरे साथियों, करोगे कमी इस बार पूरी कि नहीं करोगे साथियों? तमाम तरीके के हथकंडे होंगे, तमाम हमले होंगे हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर। उन सभी चीजों का जवाब अगर कोई देगा तो क्षेत्र की जनता देगी। बताओ इस इलाके से दोगे इस बात के नहीं जवाब? तो विधानसभा में भी जवाब देना। हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपको ये भरोसा दिलाते हैं और ये भरोसा यूं ही हवा में नहीं दिला रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पर दिला रहे हैं कि आप लोगों का इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। ये आपको भरोसा, ये आपसे उम्मीद और प्रार्थना है। जहां आज सत्य भालचंद जी को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं आज का दिन हम सबके लिए इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है, उनकी पुरानी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने में हम और आप कोई कसर न रखें। ये भी हमारा आपका जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। और आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है। तो बताओ मेरे साथियों, समाजवादी विचारधारा को मजबूती से मजबूत करोगे कि नहीं करोगे मेरे साथियों? यही सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने इसी विचारधारा को मजबूत करने में लगाया है। यही गरीबों की मदद, कमजोरों की मदद, मजलूमों की मदद, किसानों की मदद, मजदूरों की मदद करते करते उन्होंने पूरा जीवन गुजारा है। तो जहां उन्होंने पूरा जीवन गुजारा है उसी विचारधारा को और मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सब लेना। भाई सुबोध को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे कंफर्म हो चुका है सुबोध चंद्र यादव साल 2027 के समाजवादी पार्टी के यहाँ के चेहरे होंगे। संत कबीर नगर 2027 से सुबोध चंद्र यादव भक्ता के प्रत्याशी चुने गए हैं। इस न्यूज़ के साथ ये सभा संपन्न होती है और भालचंद यादव को सच्ची श्रद्धांजलि।